नेता। तो माइक नहीं बना। परम श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं और इनके माध्यम से गुरु महाराज स्वामी जी, जिनका ज्ञान, जिनका आशीर्वाद लगभग पिछली 1 सदी से हम सबको प्राप्त हो रहा है, उनके भी चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। आज मेरे लिए यकीनन ये सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। महाराज जी से कुछ समय पूर्व मेरी मुलाकात हुई और जिस खूबसूरती से इन्होंने गीता के सार, उसके भाव को अपनी जीवन शैली में अपनाने का जो मंत्र इन्होंने दिया, यकीनन हकीकत है धर्म ज्ञान का भी मार्ग है और हर वो व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान की प्राप्ति करता है, यकीनन उसके जीवन में पराजय का फिर कोई स्थान नहीं रहता और ये हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। आज जहां एक तरफ लोग धर्म के आधार पर एक दूसरे में मतभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं, वहीं हकीकत है जो धर्म को सही मायनों में समझेगा या जिसने धर्म से सही मायनों में ज्ञान लिया है, वो सिर्फ एकता की बात करता है, प्रेम की बात करता है। महाराज जी ने जिस तरीके से गीता मुझे सौंपी और इन्होंने कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखिए, और यकीनन अपने साथ रखता भी हूं, पढ़ता भी हूं, और जितना मैं पढ़ता हूं और जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार इस बात का एहसास होता है कि ये एक जीवन भी समाज में प्यार, अपनापन, भाईचारा बांटने के लिए कम होता है। पर कई लोग हैं जो इसी जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, एक दूसरे में अलगाववाद पैदा करने के लिए, एक दूसरे से ही लड़ाने के लिए। मैं राजनीति में हूं और मैं मानता हूं कि अगर राजनीति में धर्म के ज्ञान के मार्ग को समझकर चला जाए तो वो लक्ष्य आपका दूर नहीं होगा जिस लक्ष्य के साथ आप राजनीति में आ पाए हैं। महाराज जी ने अपने शब्दों में खूबसूरती से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उन्होंने जिक्र किया। इसी सोच, इसी उद्देश्य के साथ मैं भी निकला हूं कि भैया मेरा बिहार भी देश का सबसे विकसित राज्य है, बिहारी देश की सबसे अग्रिम पंक्ति पे जाकर खड़े हों। और ये था, महाराज जी ने खुद बताया, बिहार के इतिहास को टटोल कर देखिए, ज्ञान की, धर्म की भूमि रही है, अनंत सागर ज्ञान के यहां से बहे हैं। गौतम बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो या स्वयं माता सीता, जिनकी जननी बिहार की यह धरती है, एक के बाद एक तमाम महापुरुषों की जननी होने के बावजूद, लोकतंत्र की जननी होने के बावजूद, आज जब बिहार का जिक्र होता है तो सबसे पिछड़ी पंक्ति में होता है। आजादी के 75 साल के बाद बिहार पिछड़ता गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने धर्म का रास्ता छोड़ के अधर्म के रास्ते को अपनाना शुरू किया। ऐसे में मैं धन्यवाद देता हूं गुरु महाराज का, जहां आज की तारीख में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे प्रदेश, हमारे समाज का विभाजन करना चाहती हैं, वहीं पे ऐसे महापुरुष भी हैं जो समाज में खूबसूरती से गीता के सार को, उसके भाव को बताकर धर्म और ज्ञान के राह पर चलने का दिशा निर्देश देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में मैं पुनः महाराज जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के बीच आने का, और आप सबका तहे दिल से आभार, धन्यवाद करता हूं कि हर कठिन परिस्थिति में आप लोगों ने जिस तरीके से चिराग पासवान का आप लोगों ने साथ दिया। कई लोगों ने समझा था कि भैया चिराग पासवान समाप्त हो गया,